नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट की एक शानदार सीरीज लेकर आया हूं जिसका लेक्चर नंबर 3 है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, किस अप्रोच के साथ हमें एग्जाम में जाना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। शानदार कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और फिर देखते हैं कि इसमें क्या गलती होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब चर्चा करने वाले हैं। One of my firmest belief was that Miss Rina had made a mistake which could not be overlooked। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझने का प्रयास करना कि हमको ये बात पता होना चाहिए कि जो वन ऑफ द होता है, क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि वन ऑफ द के साथ हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। ऐसा होता क्यों, ये समझिएगा। देखिए, ऑफ होता है प्रीपोजिशन। एक ही कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, मैं डेली बता रहा हूं हर लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। और वो जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट वन हमारा कैसा है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ आने वाली वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन चाहिए, तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ होगा या बिलीफ्स होगा, क्या होगा, बिलीव्स, ठीक है। वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कैसा लगा कॉन्सेप्ट। चलिए, अगर आपको लगता है क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहते हैं जो दूसरों की भला करता है भगवान उनका भला करता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेरा भला करना है और अपना भी भला करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, दूसरों के बारे में सोचते रहो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। Every one of the survivors of the ill-fated aircraft, right, have told the story of the plane crash। अब सुनो, क्या आपको ये वाली बात पता है या नहीं पता, बताइए। जैसे एवरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है और नो लिखा हुआ है। इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, बोलो, बोलना है मेरे साथ, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो एवरी, एवरी या बडी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो देखो याद रखने का तरीका, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, ये सब हमारे कैसे होते हैं, दीज आर सिंगुलर। ये कैसे होते हैं सर, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी आएगी सर, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इनका जो पजेसिव केस बनता है, क्या बोला, इनका जो पजेसिव केस बनता है वो हिज होता है। पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट, ऑफ क्या है तुम्हारा, बोलो जल्दी से सर, प्रीपोजिशन। बहुत बढ़िया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बताओ सर, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अब बताओ, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, अगला प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, तो ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है बताओ, एवरीवन है या नहीं, सिंगुलर प्लूरल, अभी बताया सिंगुलर। तो बताइए, हैव आएगा, हैज आएगा, खुद से बताइएगा क्या आएगा, हैज। कैसा रहा। हम क्वेश्चंस की हिंदी नहीं निकाल रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट से बड़े क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। चलिए, कोई भी डाउट हो, आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर करना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माय नीवर अलोंग विद। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास मैंने कॉन्सेप्ट बताया शानदार, कि कहीं भी आपको देखा जाए विद, क्या, विद, टुगेदर विद। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, एंड नॉट बताया था, एंड इन एडिशन टू बताया था, एज वेल एज बताया था, एंड नॉट बताया था, बिसाइड, एक्सेप्ट, क्लियर, लाइक, अनलाइक, ये सब मैंने बताया था। बट ठीक है, तो हमने कहा था इनके पहले जो सब्जेक्टिव केस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इनको प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। किसकी तरह से ट्रीट करने वाले हैं, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब देख लो, आसान है। अलोंग विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन गया, माय नीवर, कैसा है, सिंगुलर है, आर आएगा, इज आएगा। अब आप खुद से बोलिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। क्या मैं सेंटेंस की हिंदी निकाल रहा हूं, क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसी अप्रोच के साथ अगर आप करेंगे ना, तो आप सेंटेंस को 5-10 सेकंड ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और बाकी बच्चे इसको भी हिंदी निकाल लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और फिर कहेंगे सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा था। कुछ लेवल ज़्यादा नहीं था, आपका लेवल कम था। कहते हैं ना कि आप गरीब हैं, चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती है। अगर चीज़ आपको महंगी लग रही है तो इसका मतलब आप गरीब हैं, और चीज़ अगर आपको कोई सस्ती लग रही है तो इसका मतलब क्या, आप अमीर हैं। ये डिसाइड करता है आपके एटीट्यूड पे। आप जैगुआर लेने गए, 4 करोड़
रुपए की लग रही है, एक को वही जैगुआर कैसी लग रही है, बहुत सस्ती लग रही है, इसका मतलब वो अमीर है। और किसी को जैगुआर बहुत महंगी लग रही है, इसका मतलब वो गरीब है। कोई वॉच पहन रहा है ना, वॉच रिलैक्सो, राइट, वॉच पहन रहा है, पता चला है 5-5 ईयर की तो वॉच ही वॉच आ रही है, सर वॉच बहुत सस्ती है, इसका मतलब वो महंगा है, वो क्या पैसा वाला है, क्लियर, वो रिच है। और वो अमीर है, अगर उसको वॉच महंगी लग रही है तो इसका मतलब वो गरीब है। आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्लो हैं, ढीले हैं। अगर आपको टाइम नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। ये आपके एटीट्यूड पर डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखिएगा, द होटल विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स। अब वही कहानी अभी बताया, विथ क्या होगी बताओ, प्रीपोजिशन होगी। ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया बताओ सर, ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द होटल है, जो कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, सर हैज आएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, बताइएगा। द क्वालिटी ऑफ डीसीएम क्लॉज, हमें क्या करना है, हमको ये पता है कि सर ये प्रपोजिशन हमको फिर दिख गया, और प्रपोजिशन के बाद क्या लगा हुआ है सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। एंड क्या है सर, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड क्या है सर, एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। बोलो क्या है एंड, जल्दी से जवाब दो सर, आवाज आना चाहिए आपकी। एंड क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, हर एक चीज के बारे में आपको पोस्टमार्टम करना है। ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है सर, ये फॉलो करता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसको, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो ये भी हमारे लिए किसका काम कर रहा है बताओ सर, ये भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी है, सिंगुलर है प्लूरल है सर, सिंगुलर है। अब बताओ आर आएगा इज आएगा सर, इज आएगा। कैसा रहा बोलिए, किस पार्ट में गलती है, कितना समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या मुझे आपको इसका मीनिंग बताने का नीड है क्या, नहीं है। मीनिंग निकालने जाओगे तो पेपर कभी पूरा सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्लियर है या नहीं। कॉन्सेप्ट से जाओगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगला देखो, ब्रेड एंड जैम। अब बताओ ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम दो चीजें हैं या नहीं, बोलो हाँ या ना। मेक आएगा, मेक्स आएगा, बताओ। मेक अ गुड ब्रेकफास्ट डिश डे, बताओ क्या होगा, अ गुड ब्रेकफास्ट डिश डे कैसा होगा, बताओ क्या किया जाए इस सेंटेंस का, बताओ। मेक अ गुड ब्रेकफास्ट डिश डे क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगला, द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर ऑन डिक्लाइन। अब बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। द नंबर ऑफ गुड राइटर आर ऑन डेट लाइन, आर और डेक्लाइन, सही लिखा है गलत लिखा है, जवाब दो। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट देखो क्या बनता है। कॉन्सेप्ट कहता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिएगा दोनों को लिखूंगा मैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है अ नंबर ऑफ, क्या होता है, अ नंबर ऑफ लगा हो, क्लियर है, या आपको लगा मिले अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लगा मिले, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लगा मिले, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्लियर है या नहीं। या आपको लगा मिले अ ग्रेट नंबर ऑफ, क्या लगा मिले, अ ग्रेट नंबर ऑफ। मैं हर चीज लिख रहा हूं, अ ग्रेट नंबर ऑफ, क्या, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। इनके साथ ध्यान रखना प्लूरल नाउन आएगा। नाउन कैसा आएगा, कैसा नाउन आएगा, बोलो ना मेरे साथ सर, प्लूरल नाउन आएगा। और आने वाली वर्ब भी हमारी कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, प्लूरल वर्ब। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये रहता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। इसी की तरह यहाँ पे होता है द नंबर ऑफ। अगला कॉन्सेप्ट तुमसे क्या देगा, द नंबर ऑफ, क्या देगा, द नंबर ऑफ, क्लियर है। इसके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, क्लियर है या नहीं। तो अब बताओ क्या होगा, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब द नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल, मिला है या नहीं मिला। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज, क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है, अरे हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है मैनी पीपल हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग मैनी एडवाइसेस टू देयर चिल्ड्रन। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। Many people have a habit of giving many advices their children, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में। अब 28 में आपको एक बात पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी यही बताया था, मैंने आपको बोला था, देखो मैंने आपसे कहा मेरी लास्ट क्लास जरूर देखो, ऐसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, राइट, क्या बोला आप मेरे साथ बोला करो, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, राइट, लगेज, बैगेज, क्या, बैगेज, ओके, पोइट्री, सीनरी, क्या बोला, पोइट्री है, सीनरी है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन है, क्या है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इंफॉर्मेशन है, क्लियर है ना। ये सब वर्ड, ब्रेड बटर है ना, ब्रेड है, बटर है, ठीक है,
ये सब हमारे कैसे नाउन होते हैं, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैनी का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन को बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। और मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब यहाँ एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, तो पहले उसको एडवाइस करो, क्या करो जल्दी से एडवाइस करो, और मैंने किया क्या करो, मच करो। क्लियर है या नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस एडवाइस और इस एडवाइस में क्या अंतर है, मेरा क्वेश्चन बताना है आपको। तो इन दोनों एडवाइस में क्या डिफरेंस है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। The committee were all in one in making harsh observation about this event। अब एक चीज सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है जिसमें ग्रुप की बात होती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें किसकी बात होती है, ग्रुप की। एक मिनट, क्या चाचा? मुझे नहीं पता, आपने लिखा है। अच्छा मैंने ही लिखा है? हाँ आपके पास ही है सब। लिख के नहीं दिया था तुझे? नहीं नहीं नहीं, आपने ही लिख लिया था। अंगूठी की डिजाइन तो पता है? हाँ अंगूठी डिजाइन पता है। एक मिनट देखिए, यही वाली है क्या? एक मिनट, अच्छा कुछ कर रहे हो क्या आप? एक मिनट एक मिनट। हाँ वो और अंगूठी रखी है, गलानी है ना, तेरी रोक लेंगे उसको गलानी। हाँ यही है चाचा, यही है। यही है ना? हाँ चाचा। और चाचा नक का क्या हुआ? नक भी आज जा ही रहा हूँ, दिखवा ही रहा हूँ चाचा, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है तो कंफर्म हो जाएगा, यही है, ठीक है। 23 MGI लिखा है। हाँ हाँ, तो मैंने आपसे यही बोला था कि कुछ लिखा है चाचा, ठीक है। हाँ तो क्योंकि उस नग वाले को मुझे कुछ बोलना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज करवा दो उसको। तो कल बोलना, कल, आज मैं दिखवा रहा हूँ। ठीक है चाचा, हाँ ठीक। हेलो, चलिए देखिएगा, सुनिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। द कमेटी वर ऑल इन वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इवेंट्स, ये लिखा हुआ है। अब सुनो क्या बोलेंगे, द कमेटी वर ऑल इन वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इवेंट, ठीक है। अब इसको क्या करोगे बताओ, अगर आपको पता है तो ठीक है, तो ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। और जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान रखना वो दो तरह से काम करता है। कितने तरह से, दो तरह से काम करता है। पहला, या तो वो यूनाइटेड होगा, क्या होगा, यूनाइटेड, या वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। ये आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि वो यूनाइटेड है या डिवाइडेड है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगर वो यूनाइटेड होगा तो वो सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर वो डिवाइडेड होगा तो ध्यान रखना वो प्लूरल होगा। कैसे पता चलेगा, समझो। द कमेटी वर ऑल इन वन, तो कमेटी मतलब सब एक हो गए, यूनाइटेड है, ठीक है। इन मेकिंग हार्श एक्शन अबाउट दिस इवेंट लिखा हुआ है, तो कमेटी जब यूनाइटेड है तो यहाँ क्या आएगा बताओ, वॉस। यहाँ कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। क्लियर है या नहीं? एक और क्वेश्चन है हम तो, और देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द ऑडियंस वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो ऑडियंस भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कौन सा नाउन है हमारा, दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। और अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ क्या है, डिवाइडेड है, और डिवाइडेड है तो वॉज किया क्या आएगा, वर। मैं आपको एक दो सेंटेंस और लिख देता हूँ, जैसे जूरी, जूरी, जूरी डैश गिवन अ यूनैनिमस डिसीजन, अ यूनैनिमस डिसीजन, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जूरी डैश गिवन अ यूनैनिमस डिसीजन। पहला ऑप्शन हैज, दूसरा ऑप्शन हैव। क्या लगाएंगे आप बताइए, हैज या हैव? तो सर यूनैनिमस का मतलब क्या होगा, एक मत होना, यूनाइटेड, क्या आएगा, हैज। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? एक और देखो, ऑडियंस डैश वॉचिंग द शो, वॉचिंग द शो। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इज, और सेकंड ऑप्शन क्या है, आर। क्या लगाएंगे बताइएगा? अब ऑडियंस वॉचिंग द शो, सब एक ही काम कर रहे होंगे या नहीं, तो इसका मतलब यूनाइटेड है, क्या आएगा, इज। कैसा रहा क्लास बताइए? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को सब शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।